नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सभी चीज़ जान लीजिए। ये जो हमारा है वो पार्ट 4 है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 है और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेलवे PYQ कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम 2024 से लेके 26 तक हुआ है। मतलब रेलवे का जो भी एग्ज़ाम 2024 से लेके फ़िलहाल 26 मतलब अभी तक जो भी हो गया है उसका सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा रहे हैं। ये पार्ट 4 है और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, जिसमें कि ये चैप्टर जो भी है वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किए हैं और इससे पहले जो था वो नंबर सिस्टम वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 24, 25 और 26 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, चाहे ALP का मानी 2 बार हो चुका है और NTPC का एक बार 24-25 में हुआ था, फिर 26 में भी हो गया है ग्रेजुएशन लेवल का। तो वो सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। देखिए ALP, JEE टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, NTPC ग्रुप D, ये सभी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट। ये होमवर्क में आप लोगों को हम कल दिए थे, अगर कोई बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो अभी हम इसमें डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन को वैसे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा ये सेक्शन कंट्रोलर का है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या करना है, इसको सरलीकृत मान क्या है, मतलब इसको सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। पहले यहाँ सॉल्व करते हैं अंदर से, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट को, जैसे यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो हम लोग अभी करेंगे वो छोटी ब्रैकेट में 7 चौके 28 4 करेंगे, ठीक है। और जैसे ही घटा देंगे 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। अब पहले भाग है, फिर 5, भाग 5 है ना, देख सकते हैं 5 है, मतलब ये भाग 5 को हम 9/5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 9/5। अभी 6 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 6/5 हो जाएगा, 11 माइनस 9/5। जब 11 माइनस 9/5 करेंगे तो 11 5 55 में से 9 चल जाएगा तो हमारा 55, 11 5 55 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 46 बटा हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें 71 में घटाना पड़ेगा। अब देखिए 71 में माइनस करेंगे तो टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए एक चीज़ और सोचिए, बाहर में भी क्या दिया है, 52 में भी घटाना है इसको। इसीलिए इस सभी चीज़ को बचा के रखना है कि कहाँ क्या करेंगे, ये सभी बुद्धि होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 52 माइनस 71 माइनस माइनस प्लस 46/5। अब तो आसान रहेगा। किस प्रकार से आसान रहेगा, देखिए जैसे ही हम इस दोनों को घटाएंगे तो मान आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में आएगा। कितना आएगा, तो 71 में ये घटा लीजिए 52 को, तो ये 9 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा हमारा 19 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब प्लस ये रहेगा 46/5। पूर्णांक आंसर तो हमें बटा में ही दिया था, LCM 5, 19 बचे 95, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा -95 प्लस 46 ये हो जाएगा। इकाई अंक पे 9 आएगा, इकाई अंक पे 9 एक ही ऑप्शन में, इकाई अंक पे 9 कैसे आएगा, देखिए एक पर चलेंगे 15, अब 15 में 6 गया तो 9 और 9 तो इकाई अंक पे, यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसीलिए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इसको सरल करना है, ठीक है। इसका मान जो हमें सरल करके ज्ञात करना है, तो वर्गमूल के घनमूल हमें बताना है ना, क्योंकि क्यूब रूट दिया हुआ है तो घनमूल होता कितना है पहले ये पता कीजिए। किसका, तो हमें दिया है 5832। अगर आप लोग नहीं याद करते हैं तो जानिए 5832 जो घनमूल होता है वो 18 का होता है, ठीक है। तो 18 हो जाएगा हमारा घनमूल बटा ये 1296 का। देखिए 1296 बात कीजिएगा तो किसका, 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 का तो वर्गमूल, लेकिन क्वेश्चन बोला है 4 गो का ये गो लेना है। अच्छा 36 गुना 36 क्या होता है, 1296, 36 गुना 36 ही ना 1296 होता है, तो 4 गो का एक चाहिए, 2 गो का वर्गमूल बोलता तो 2 गो 36 का 1 गो 36 लिखते, लेकिन 4 गो तो 6 इसमें है। जब 4 गो का 1 गो बोल रहा है तो 1 गो 6 हम बाहर लिख देंगे, यहाँ देख सकते हैं 4 है, मतलब 4 गो का ये गो बाहर निकाल देंगे गुना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/54 और गुना यहाँ पे है 168। इसको काट लीजिए और आंसर आ जाएगा। जैसे 6 3 18, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 3 54 और ये 18 से हमारा नहीं कटने वाला है, क्या 9 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18, 6 हो जाएगा। और 6 से कटेगा क्या, 6 से काटते हैं तो 6 दूना 12
और 12 का यहाँ पे बच गया 4 और 6 8 48 28 बच गया ना, सिर्फ और सिर्फ 28 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए करते हैं। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है और ये हमारा आरआरबी जेई का था ही। सेक्शन कंट्रोलर का हमारा यहीं तक था, जो कि हम लोग यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब हमारा आ गया है आरआरबी जेई का। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से करेंगे, बस आप लोगों को पेशेंस बना के रहना है। अनवर का मासिक वेतन 19,000 है और वह 4500 मकान के किराए पर और 1500 अन्य बिलों पर खर्च करता है। ठीक है, शेष राशि उसकी मासिक बचत है। देखिए कमाता कितना है? तो 19,000 रुपया वो कमा लिया। इसमें से 4500 मकान के किराए पर खर्चा किया, तो 4500 घटा देंगे, तो 4500 खर्चा कर दिया। आगे बोला है अब 1500 और खर्चा किया है कोई चीज़ पे, 1500 और शेष उसका बचत है। सेविंग कितना हो गया? तो 19,000 में कितना घटाएंगे? ये कितना है? 45 से 15 60, मतलब 6,000। तो 19 में से 6 गया तो 13,000, मतलब उसके पास जो सेविंग बचा है वो 13,000 बचा है। यदि वह अपने, आगे बोला है, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत कितनी है? अब एक वर्ष में उसकी बचत पूछा है। ठीक है, अब देखिए एक पहला बात है कि एक वर्ष का बात किया है, तो एक वर्ष में महीना कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा 12। बिल्कुल। कोई बच्चा करेगा क्या? सेविंग कितना है? 13,000 है। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 12 से गुना कर देगा। जैसे ही 12 से गुना करके आंसर टिक करेगा, उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आंसर गलत आएगा। वो क्यों? तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि क्वेश्चन में बोला है कि जन्मदिन मनाने वाले महीने में वह अपनी पूरी बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर देता है। तो 12 महीना में कोई एक महीना में उसका 12 महीना होता है, तो कोई एक ही महीना में उसका जन्मदिन होगा, किसी एक दिन, तो वो तो खर्चा कर दिया। मतलब 12 महीना में एक महीना का वो सेविंग खर्च कर दिया, तो उसको बचेगा कितना? 11 महीना का सेविंग। मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब 11 से गुना करना आसान होता है, किसी को 3 3 1 4 1 कितना गया? 14, मतलब 143 पर 3 वो 0। तो ऑप्शन डी 33 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 34। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो मन करे सो मान रख लीजिए। एक्स का एक्स ही है ना, 0 भी रख सकते हैं, लेकिन मेन बात है कि 0 रखेंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा। और कभी भी क्वेश्चन के नीचे में 0 आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है उस मान को रख के। तो आप वैल्यू क्या 1 पुट कर लीजिए मेरे भाई, ज़बरदस्त तरीका है, ध्यान रखना। 3 1 कितना हो जाएगा? ये 4 बटा 1 का स्क्वायर, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। अच्छा -1 जब है तो -4 ही नहीं कर दें क्या? गुना, यहाँ हो जाएगा 2 का 2, 2 में से 1 गया 1, अब बटा ये हो जाएगा 4 2 6 1 7। कैसे किए? 4 2 6 1 7, क्योंकि 1 रखेंगे तो वही रह जाएगा मान, गुना फिर ऊपर रखेंगे तो 1 में से 8 गया तो -7, बटा नीचे में जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए 5 2 7, 7 में से 3 गया तो हो गया 4। अब देखिए काटिए और आंसर टिक कीजिए। 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब +1 आ जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आरआरबी जेई में पूछा गया है, ये यहाँ थोड़ा सा गलती है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर वैल्यू पुटिंग अगर आप लोग सीख जाते हैं तो कितना बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, तो उन संख्याओं का योगफल। 2 विषम प्राकृत संख्या, मतलब एगो x होगा तो अगला क्या होगा? x + 2। यही बोला है, इसी के बारे में बोला गया है। ये क्या है कि 2 को लगातार विषम संख्या, इसके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी जब वर्ग कर देंगे, इसका जो योग दिया है वो दिया है 3530। में रही बात कि अब क्या इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व तो करेंगे नहीं, तो क्या करना क्या? तो ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। क्या? ऑप्शन के थ्रू चलेंगे यूनिट डिजिट से, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला इसका योगफल ज्ञात करें। आप लोग खुद सोचिए, योगफल जो हम ज्ञात करेंगे उस योगफल में क्या होगा? दोनों संख्या का योगफल, एक संख्या x है दूसरा क्या x + 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x +
2। इसका मतलब जब 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, हमें यही संख्या चाहिए, मतलब 2 से भाग कर देंगे तो वह x प्लस 1 के रूप में संख्या होगा। अगर हम मान लेते हैं पहला ही 84 है, तो 84 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना कितना 42, अब 42 को हम लिख सकते हैं 41 प्लस 1। इसका मतलब है कि अगर पहला ऑप्शन को मानते हैं सही है तो x का जो मान है वो हमें लेना पड़ेगा 41। तो वो देखते हैं बैठा के, 41 का स्क्वायर प्लस 41 2 43 का स्क्वायर। हम लोग इकाई अंक पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ के पूरा मान निकालेंगे, नहीं। जब इसका आसान है 9 9 81 करके 25 में 9 घटा देंगे, लेकिन वैसे नहीं करना, स्क्वायर करना आसान है, लेकिन फिर भी 1 है इकाई अंक पे और यहाँ इकाई अंक पे 9 आएगा, दोनों को जोड़ना 9 10 मतलब 0 आएगा इकाई अंक पे। क्या 0 इकाई, बिल्कुल 0 इकाई अंक पे है, तो हो सकता है कि यही मेरा आंसर हो। जब इतना संभावना है कि यही आंसर होगा तो क्यों ना इसका वर्गमूल निकाल लें। तो वर्गमूल निकालने का तरीका सिखा चुके हैं। 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 50 से 9 कम था ना, तो 41 में 9 घटा दीजिए। जैसे ही 41 में आप लोग 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 25 में, देखिए 50 से कितना कम था, 9 कम था, तो 25 में 9 घटा दीजिए। अब 25 में 9 घटाइएगा तो हो जाएगा हमारा 16, बस प्लस इसमें भी वही 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49, ठीक है। 50 से कितना कम था 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 50 से 7 कम था इसीलिए 50 में 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18। अब जोड़ लीजिए, 9 1 10 की 0 बाकी, 8 4 12 13 के 3 बाकी, 1 8 14 15 5 बाकी, 1 1 2 1 3, 3530 आ जाएगा, जो कि हमारा है भी, मतलब यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आंसर क्या होगा नहीं होगा, हम लोग चेक करके आगे जा चुके हैं, ठीक है। 36 नंबर में है कि इस भिन्न को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन है 5.973 पर बार है, सिर्फ 3 पे बार है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो इस चीज़ को आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि हम 5 जो है पॉइंट के पहले, तो इस 5 को हम अलग कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.973। आपको विद्यार्थी पूछे कैसे कर लिए सर, तो नंबर सिस्टम में ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ऐसा था तो करवा चुके थे, जोड़ घटा का भी क्वेश्चन था। सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या है 973, सारा संख्या लिख लेना है, घटाएंगे क्या, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो किस पे बार नहीं है 97 पे, 97 को घटाएंगे। अब बटा के लिए दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9, जितना पे नहीं है उतना 0, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 40, 13 में से 7 गया, 6 ही बच गया, 6 16 में से 9 गया तो 7 ही बच गया 8, तो हो गया 876 अब बटा 900। क्या ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कट के दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या हुआ इसको 3 से इसको काटेंगे, या फिर 3 से ही कटेगा, 2 से भी 3, 6 से कट जाएगा। ये ऑप्शन दिया है 225 सबके नीचे में ना, 225 पहले हम 2 से कितना से काट ले, क्या चीज़ से काटा गया है, क्योंकि 225 दे दिया है। और देखिए RRB JEE ये फरवरी में 25 फरवरी को हुआ था लास्ट एग्ज़ाम, उसी का है क्वेश्चन, तो बेहतरीन है। लेकिन देखिए पूरा नहीं काटा है, जबकि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा और कटने वाला क्वेश्चन लग रहा है। 9 2 11 एक बार है, 5 2 7 2 9, देखिए और कट रहा है, मतलब 3 से नहीं काटा गया है, देख सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए ना मेरे भाई कि ये तो और कट रहा है, ये भी और कट रहा है, 9 2 11 ये नहीं कट रहा है, 9 3 12 1 13 ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है। मतलब देखते हैं कि आखिर मामला क्या चल रहा है। 2 से तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 450, 2 से काटेंगे तो 4 और हो जाएगा 38 दूना 76। अब जैसे सोचिए, थोड़ा सा सोचने का कॉमन सेंस का यूज़ करना है। इसका आधा सभी ऑप्शन में है 225 कर लेते हैं, तो यहाँ से भी आधा करेंगे तो 219 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 5 तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे में आ गया 225, ऊपर में आ गया है 219, यही हमारा हो जाएगा। तो वही हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, जबकि कटेगा और, लेकिन नहीं काटना है। अब कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा सर यहाँ तो प्लस था, अरे भाई प्लस रहता है तो उसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन आया था 25 फरवरी को, जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था कुछ बच्चा का एग्ज़ाम, तो उसका भी 25 फरवरी को ही हुआ था ना RRB JEE में, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे मानिए कुछ x ही है, मान लीजिए त्रिभुज दिया है, तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्या मान होगा। त्रिभुज की जगह हम x मान लेते हैं, क्यों बार बार लिखना। त्रिभुज मतलब ये गुना 2.2 प्लस 0.33 गुना
3/4 माइनस 1/20 गुना 0.55 इक्वल टू 0.99। अब देखिए ऑप्शन भी क्या है, लगभग पास पास ही है। हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन पास पास है ना। इस चीज़ को समझिए, पकड़ने का कोशिश कीजिए। तो करें क्या हम लोग, तो करते हैं सॉल्व। देखिए 2 से भाग इसको कर लीजिए, सिर्फ 2 से करेंगे तो 0.2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, और बचेगा 1 और 5, 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14 और भी लगेगा, 2 पच्चे 10 भी लग जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इतना ही ले लें क्या, इतना ही ले लेते हैं। और 10 से भी भाग करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0.99 तो था ही, और 10 से भाग करेंगे तो उधर घट जाएगा, 0.027 हो जाएगा, क्योंकि 10 से जब ये भाग करेंगे। अच्छा, इसको घटाएंगे तो होगा कितना, घटाएंगे क्योंकि अच्छा इसको हम 2 मान के बनाते हैं, 2 मान के बनाएंगे तो हो जाएगा 0.08 चौके 32, ठीक है। अब देखिए हमारा जो मान आ जाएगा वो x गुना 2.2, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये 25, देखिए नवंबर में पूछा गया। इसको घटाइएगा आप लोग तो 0.027 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 दे देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 8 में से 2 गया तो 6, ये हो जाएगा हमारा 9, मतलब आ गया 0.963। और ये हमारा 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या ही 24, तो उधर जाके घट जाएगा। जब इसमें ही नहीं घटा ले, 24 घटाएंगे, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 2 4 घटाएंगे तो 0, ये 3, ये 2 और ये हमारा इधर हो जाएगा 7, मतलब आ गया। इसको भी यहाँ से हटाते हैं, इस मान को भी, क्योंकि यहाँ पे जो आ चुका है 0.723 आ चुका है। देखिएगा अब हमारा कुछ हो सकता है कि आ जाए, कुछ छोटा तो नहीं है, नहीं। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 1 10, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 3 0, 1 2 3, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 0 कट जाएगा। सिर्फ 22 से ही काटना है, और आंसर को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या आंसर आ चुका है या नहीं। क्या ये 22 से 7 3 10 में से 2 गया, नहीं कटेगा, तो काट देते हैं। फिर 22 दिया 66, 66 मतलब इधर बच गया 4 2 6 मतलब 55, इतना 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 0.35। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऑप्शन क्वेश्चन होता है इस प्रकार से सॉल्व करने का, तो वो आप लोग कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगाने का कोशिश हम नहीं की है, वैसे आप लोग कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, और सभी आसपास इसी दिनों देखिए कितना आसपास है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर फंस जाना है कि क्या होगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मेरा ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है ये भी, तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर का मान ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, अब माइनस इधर हो जाएगा 1/12। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम 12 लेने का कोई ज़रूरी नहीं होता ऐसा क्वेश्चन में, 12 है तो 12 पूरा देंगे, 6 से गुना करेंगे 6 दूना 12, और 6 से गुना करेंगे 6 25 30 हो गया। अब घटा लीजिए, ऊपर का ऊपर में 29/12 हो गया, भिन्न का घटा बन गया, ऊपर को ऊपर से घटा लीजिए जब आधार सेम हो तो हम तो ये सभी चीज़ आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया घट के 29/12। बोल रहा है इसमें गुना करना है 0.5 से, इसमें गुना कर देंगे 0.5 से, ठीक है। तो कर देते हैं, गुना करेंगे 0.5 से, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो हो गया 29/12 दूना 24, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक 4 का 4 1 5/4 में इसको घटा देना है, 5/4 में घटाएंगे। अभी जस्ट समझा कि आधार सेम हो तो घटाना आसान होता है, 24 नहीं पूरा दे तो 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, तो 6 25 30 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो फिर इसको घटाएंगे तो 1/24 आ गया। देखिए कितना बेहतरीन तरीका समझा रहे हैं आप लोग, 1/24 आ गया। अब यहाँ कितना है, 4 या 12 13/4 है, कितना 13/4, और इधर कितना 1/24। यहाँ भी घटाना आसान है, और ये घटा नहीं है, मेन चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर भाग है, हम लोग देखते नहीं तो गलती हो जाता है। कितना है 4 12 13/4, और इसमें क्या करना है, भाग मतलब गुना करेंगे तो पलट जाएगा, पलटेगा तो 24, काटेंगे तो 6 चौके 24, तो यह जाएगा 6, कितना 6 ही बार कटेगा, 6 चौके 24, और 13 छके 78 आ गया, 78। अब नीचे में क्या है, काटेंगे तो 1/3, और ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 78 गुना 3, और 78 गुना 3 8 या 24 के 4, बाकी 2 7 21 2 23 234 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन
आप लोगों को इतना फास्ट करना पड़ेगा ये सभी, तभी आप लोग इसका आंसर कर पाइएगा, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, इसको सरल करना है। इस सभी का इकाई अंक 6 है, तो इसमें फेरा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मान बढ़ा दिया है और ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और आप लोगों को समझा चुके हैं ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन, मतलब जितना भी एग्जाम 24 से 26 के बीच हुआ है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। ठीक है, तो देखिए सेम मान है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा है, देखिए ना ए गुना ए और बी गुना बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। अगर हम कलर चेंज करके दिखाएं जिससे बच्चा लोग को क्लियर दिखे मेरे साथी को, तो ये हमारा देखिए ए गुना ए, यार जब इसका एक सेकेंड, जब इसका हम करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस लग जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों घटा देंगे, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो दो कितना हो जाएगा, ये देखिए 32 672 है, और यहाँ है 21 864 है। जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 4 2 6 4 2 6 हो गया, ठीक है ना, 4 2 6, 7 6 13 का 3 बाकी 1, 8 14 1 15 5 बाकी 1, 2 1 3 1 4, 3 2 5 गुना, जब इसको घटाएंगे तो इकाई अंक पे 8, घटाने के बाद देखिएगा कि शायद यही आएगा। देखिए क्योंकि जैसे यहाँ घटाए ना तो 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 6 में से 6 गया 0, तो लग रहा है कि कट जाएगा, कटेगा तो सिर्फ यही मान बचेगा 54 536, और 54 536 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी 39 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो आप लोग काट सकते हैं, उतना देख सकते हैं कि हाँ 2 मान आया तो आ जाएगा सेम ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ इतना आया, फिर इस पर चलेंगे 8 में इतना जगह 16 में 60 गया तो ये 8 ही होगा, और ये हो जाएगा फिर 8 में 0 और 1, देखिए उतना ही आया ना, थोड़ा सा घटा लीजिए अगर दिक्कत है किसी को तो वैसे उतना ही आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर का 31 से ही शुरू किए थे, 39 तक पहुँचे हैं। अगर आप लोग चैनल पसंद करते हैं हमारे इस वीडियो को तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, जिससे कि रीच बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा, तो फिर आप लोगों के लिए और ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी इंक्रीज करेंगे, बार बार बोल रहे हैं। और कोई कमेंट की है कि अंडर ग्रेजुएट से पहले ख़त्म हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। ये रीज़न है कि 2024 से 26 के भी जितना भी एग्ज़ाम हुआ वो सारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत सारा है, हज़ारों में क्वेश्चन है, वो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 5 6 हज़ार भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उतना पॉसिबल नहीं है ख़त्म करना, हम पहले बोल दे ख़त्म कर देंगे, और नहीं हो तो फिर दिक्कत है। और आप लोगों को ग्रुप डी में भी बोल दिए थे ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म कर भी दिए, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को समझिए आप। ओके, तो क्योंकि इत्मीनान से भी करना है, और बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी को देखते हुए ब्रैकेट को सॉल्व हो जाएगा 3, देखो 5 ये 3 हो जाएगा, 3 होगा घट के ना, फिर 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, इसको भाग कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में ये पहले 2 में जुड़ेगा नहीं क्योंकि 2 माइनस में, तो 3 1 4, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2, तो बच गया 4, इधर माइनस देंगे यहाँ पे माइनस, और वो बॉक्स का मान आ गया 2, तो हो गया 2। ठीक है, क्योंकि देखिए -2 है, और 3 1 4 में से फिर 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा 2। इस साइड को सॉल्व कर लेते, 4 में से 2 गया तो 2, 3 दूना 6, ये हो गया 6। लेकिन पहले इस दोनों को आप काटेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 छके 54, 54 और 4 58, तो एक में जोड़ देंगे 58, जोड़ेंगे क्योंकि एडिशन है, तो इसमें घटाएंगे तो 2 होगा, और 58 2 60 होता है, तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा 40 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या इस घटाएंगे तो देखिए समझा चुके हैं, 1/15 है, 1 में 1.5 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.5, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 ही, काटेंगे तो 5 दिया 15, आ गया माइनस में 1/30 ब्रैकेट के अंदर का। लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ पे था, हम गुना कर दिए, सॉरी, देखिए गलती हो गया, यहाँ पे था 1/15, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे और ये घटाएंगे तो आ जाएगा -0.5, तो माइनस ही रहने देते हैं, 0.5 जोड़ था, लेकिन यहाँ पे अंदर माइनस आ गया तो प्लस माइनस -0.5, और दशमलव उड़ाएंगे 10 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 तो हो गया हमारा 1/15 माइनस 1/2, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा ये 15, तो ये हो जाएगा -13/30, ये तो हमारा मान आ गया है। अब इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, तो 0.4, और ये हमारा हो जाएगा 4 6 24, 1/6
में जोड़ देंगे 0.4 और इधर माइनस में जो माना जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देते क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ये मान 13/30। अब देख सकते हैं 13/30 से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। काटेंगे नहीं क्योंकि एलसीएम लेके फिर वही लोचा लगेगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। और जब 30 या कटेगा क्या, नहीं छोड़ो क्या कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला। एलसीएम तो आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 30, 6 बचे 30 प्लस 10 या 30 4 या 12 और प्लस 13 तो हो जाएगा कितना ये 13 5 18 18 2 12 30 30/30 1 आ जाएगा। एक हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये आज जो आप लोगों को हम करवाए वो पार्ट 4 था और कल संडे है तो वो हो सकता है कि कल ऑफ रहे क्लास दोनों सुबह और शाम, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज शनिवार को शाम में मिल गया होगा, पार्ट 4 है ये CBT 1 CBT 2 दोनों का, मतलब जितना भी एग्जाम हुआ है समझ लीजिए रेलवे का लेटेस्ट क्वेश्चन है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, अभी तक हम नहीं डाले हैं PDF, डाल देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। और नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं डालें, वो भी डाल ही देंगे। थैंक यू।